अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मैं आपका अपना वीरेंद्र प्रताप सिंह यानी वीपीएस। तो चलिए, बातों का क्या है, बातें तो होती ही रहेंगी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। यानी हम लेकर के आए हैं उन टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं और बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे हम बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न है कि 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, इसका पहले नाम जो है संयुक्त प्रांत था। तो 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? और ये प्रश्न आपका 2012 में यानी यूपी पीसीएस 2022, ठीक है, 2022 और 23 में ये प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, जब हमारा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, समय था 1924 का। तो इस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सभी क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। और वो इसलिए बुलाई गई थी कि किस तरह से हम अपने देश को, अपनी भारत माँ को आज़ादी दिला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? देखिए, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हो गई थी 1885 में। वहीं हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद शहर है, इलाहाबाद, यहाँ पर कांग्रेस का जो है, यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपके इलाहाबाद शहर में हुआ था, जिसे वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये हुआ था 1988 में, और कांग्रेस का ये चौथा वार्षिक अधिवेशन था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यूपी पीएससी मेंस परीक्षा इंस्पेक्टर की 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, अगर हम बात करें सनकादि संप्रदाय की, तो सनकादि संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, देव ऋषि संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये वैष्णववाद से संबंधित है, अर्थात जो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं। तो सनकादि संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो थे आपके निम्बार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? देखिए, जो काशी है, वर्तमान में काशी को हम वाराणसी बोलते हैं, पहले काशी बोलते थे, फिर बनारस बोलते थे, आज वाराणसी बोलते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा। देखिए, यदि हम बात करें तो वो फ्रांसीसी इतिहासकार कह दें या यात्री कह दें, ये था आपका वर्नियर। वर्नियर जो था वो मुगल राजकुमार दारा सिकों का चिकित्सक था। उसने काशी को भारत का एथेंस कहा था। और यदि हम बात करें तो देखो, यूपी पीएससी एई पेपर सेकंड 2021 में और यूपी पीएससी 2021 ये पूछा गया प्रश्न है। आप समझ सकते हैं इस प्रश्न की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान स्थिति या भौगोलिक स्थिति क्या है? देखिए, यदि हम बात करें, जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1194 में। किस किस के बीच में हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कन्नौज का राजा था जयचंद। यदि हम बात करें तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और जयचंद की हार हुई थी, यानी मारा गया था। और जयचंद की यदि हम बात करें तो इतिहास में से गद्दार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने ही पृथ्वीराज चौहान को मरवाया था, ऐसा बताया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चंदावर है ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के
तट पर है। तो आपका ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, अगर हम बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ है आपका पंजाब में, बनावली है आपका हरियाणा में, और वहीं हम बात करें मांडा की, तो ये मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में। हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो उत्तर प्रदेश में है वो है आपका हुलास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो यूपीपीएससी ये 2021 में मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। देखिए, यदि हम बात करें काकोरी ट्रेन की, तो ये अंग्रेजों की ट्रेन थी जिसमें कि आपका ये अंग्रेजी यानी ब्रिटिश कंपनी का जो है माल खजाना रुपया पैसा इसमें जा रहा था, और ये जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने लूट ली थी। काकोरी एक रेलवे स्टेशन का नाम है, 8 डाउन ट्रेन का नाम था। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो उसमें अशफाक उल्ला खां शामिल थे, रोशन सिंह भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, लेकिन खुदीराम बोस उसमें शामिल नहीं थे। खुदीराम बोस की अगर हम बात करें तो इन पर जो है एक ब्रिटिश अधिकारी की गाड़ी पर बम फेंकने का आरोप था, जिसके कारण कि इन्हें जो है फांसी दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला ये भारतीय था जिसका नाम था खुदीराम बोस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस प्रकार है। 8 में पूछा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित है। देखिए, यदि हम बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे, और उन 16 महाजनपद में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। यानी प्राचीन भारत की यदि हम बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास आधा उत्तर प्रदेश में ही था। ये क्वेश्चन यूपीएससी आरओ एआरओ प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 महाजनपद में से 8 अपने उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ है महाजनपद का नाम, यहाँ है राजधानी, और यहाँ है वर्तमान का आधुनिक क्षेत्र। यानी एक महाजनपद था काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी, और यह वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है वर्तमान में। दूसरा महाजनपद था वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। कौशल तीसरा महाजनपद था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और वर्तमान में जो आपका फैजाबाद है यानी अयोध्या, उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो कौशल महाजनपद कहलाता था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी थी कुशीनारा, और ये देवरिया के आसपास का क्षेत्र था। पांचवा महाजनपद था चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, और ये बुंदेलखंड के आसपास का जो है मतलब आपका
महाजनपद था। एक बारी प्रश्न ये भी पूछा गया है कि वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद था? तो वो था चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। छठे नंबर का महाजनपद था जिसका नाम था कुरु और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में जो मेरठ, दिल्ली और थानेसर का आसपास का क्षेत्र है, ये आपका कुरु महाजनपद हुआ करता था। इसके बाद अगर हम बात करें, जो 7वें नंबर का महाजनपद था, इसका नाम था सूरसेन। जो सूरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा और ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। 8वां जो महाजनपद था, इसका नाम था पांचाल। इसकी राजधानी थी अहिछत्र, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का ये क्षेत्र था। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसका उल्लेख जो है आपका अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, जिनमें से कि 8 तो अपने उत्तर प्रदेश में थे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये बहुत काम की चीज़ है और पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ठीक है, देखो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। अगर आप किसी का भला करेंगे तभी आपका भला होगा। कर भला तो हो भला। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहा कि सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई, देखिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री पेपर जीएस 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। अभी हमने जो पिछला प्रश्न पढ़ा था, आप बैक करके देखिए वीडियो को, हमने ये बताया था कि कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका कुरु महाजनपद है, इस कुरु महाजनपद की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, यानी ए का हो जाएगा चौथा, ये जो ए है इसका हो जाएगा चौथा, ये। ठीक है, अब ए के चौथे की यदि हम बात करें तो ए का चौथा आपका इन दो ऑप्शन में है। ठीक है, पांचाल की अगर हम बात करें तो पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। अब देख लीजिए, ए का चौथा, बी का तीसरा, ये मिल गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें कौशल की राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी आपकी साकेत और बस की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? देखिए, यदि हम बात करें, जो नवाब शुजाउद्दौला था उसकी बेगम थी और उसकी बेगम के लिए जो मकबरा बना उसका नाम था बहू बेगम का मकबरा। ये आपका फैजाबाद में, यानी जो वर्तमान अयोध्या है वहां पर स्थित है। यूपीएससी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो इस प्रकार है। इसमें कहा है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, यदि हम बात करें तो जौनपुर का जो सरकी वंश था, जिसकी स्थापना 1394 में हुई थी, मलिक सरवर ने की थी स्थापना, लेकिन सरकी वंश का जो अंतिम शासक था वो था हुसैन शाह। हुसैन शाह सरकी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो देखिए, 1924 में जो कानपुर षड्यंत्र हुआ था उसमें आपके M.A. अंसारी शामिल नहीं थे, बाकी नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी ये लोग शामिल थे, जबकि आपके M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, अगर यहाँ पर होता मांडा
तो मांडा लगाते हैं आप जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, लेकिन यहाँ मांडा ना दे करके मांडी दिया है। तो ये जो मांडी शहर है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, जब इस मांडी खेत की जुताई की गई, बाद में खुदाई की गई, तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सोने के छल्ले निकले थे, और यहाँ से ये प्राप्त हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई टकसाल रही होगी सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो ये जो मांडी है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर है ना, वहां पर है ये मांडी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ठीक है, तो देखिए शेरशाह सूरी की यदि हम बात करें तो ये अफगान शासक था जिसने भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। कंडीशन ये थी कि भारत में एक सत्ता चल रही थी, एक राजवंश चल रहा था जिसका नाम था मुगल वंश या मुगल साम्राज्य। तो हुआ यह था कि मुगल साम्राज्य का जो तीसरा बादशाह था, यानी पहले हुआ बाबर, बाबर के बाद हुआ था हुमायूं, यानी दूसरा बादशाह है हुमायूं। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर हुआ, अकबर के बाद जहांगीर हुआ, जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ, और शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब हुआ था। तो जो हुमायूं था, हुमायूं से एक युद्ध करता है 1540 में शेरशाह सूरी, जिसका नाम होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं जो है हार जाता है, जिस पर कि हुमायूं भारत छोड़ने पर विवश हो जाता है। यदि हम बात करें 1540 से लेकर के 45 तक भारत में सूरी साम्राज्य रहा, शेरशाह सूरी ने शासन किया। तो शेरशाह सूरी ने जो अंतिम अभियान किया था वो किया था आपका कालिंजर का। ये जो कालिंजर है, यहाँ पर एक किला था जिसका नाम था कालिंजर का किला। इस किले से एक गोला यानी बारूद का गोला टकराया और आकर शेरशाह सूरी को लग गया, जिससे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये यूपीपीएससी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें हुलास की तो ये आपका सहारनपुर में है, आलमगीरपुर मेरठ में है यानी हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल, और मांडी आपका मुजफ्फरनगर में है। लेकिन यदि मैं बात करूं देसलपुर की, तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ये गुजरात का कच्छ का रण में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है कि कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? देखिए भैया, ये बात है 1018 की। 1018 की यदि हम बात करें तो इस समय कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था ये राज्यपाल। और राज्यपाल जब आपका कन्नौज का राजा था तो उस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया 1018 में। तो इसके डर से ये कन्नौज को छोड़ करके भाग गया था और एक किले में जाकर के छिप गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यपाल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? देखिए, यदि हम बात करें सिराज हिंद की तो ये मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर है ना, इस जौनपुर को कहा जाता था सिराज हिंद, क्योंकि ये मुस्लिम शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। यदि हम बात करें शेरशाह सूरी की तो शेरशाह सूरी ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, और एक लेखक हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत पुस्तक की रचना की, तो उन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपका क्वेश्चन सिराज हिंद किसे कहा जाता था? जौनपुर को। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है 18 में कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। देखिए, प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहते थे, पहला नाम इसका प्रयागराज ही था, लेकिन जब भारत का राजा बना अकबर, तो अकबर बादशाह ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। आ गए तुम्हारे योगी जी। अब योगी जी ने जो है फिर से इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज ही कर दिया। तो ये जो प्रयागराज का किला है, यहाँ पर अंग्रेजों ने जो अधिकार किया था वो 1797 में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में से आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए भैया करते हैं। देखो भाई, जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसके उत्तर प्रदेश में जो अधिवेशन हुए थे, तो कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, किस शहर में हुआ था। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो मेरठ में जो अधिवेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था। ठीक है, यानी मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था। और ये जो था तुम्हारा 55वां अधिवेशन था, यानी 55वां अधिवेशन था। और इसमें जे बी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। वहीं हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो 1925 में हुआ था। ठीक है, कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ था और ये कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था। ठीक है, ये 41वां अधिवेशन था और इसमें जो है सरोजनी नायडू ने, ठीक है ना, सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। वहीं हम बात करें लखनऊ अधिवेशन की, तो भैया लखनऊ अधिवेशन जो था कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था और 1916 में यह हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और ये 32वां था। और यदि हम बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब बचा आपका एक, वो है बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में और 1905 में जब ये हुआ था तो ये 21वां अधिवेशन था। ठीक है, 21वां अधिवेशन था और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो कि यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो आपको पता चल गया होगा, यानी ए का चौथा। अब देखो ए का तीसरा। अब ए का तीसरा एक तो इसमें सी में है और एक आपका बी में है। ठीक है, ए का तीसरा और बी का चौथा। ए का तीसरा, बी का चौथा, ये मिल गया आपका ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ये यूपीपीएससी ROARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, शॉर्टकट में मेरे को बीपीएस बोलते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी यार दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, प्लीज, आई रिक्वेस्ट फॉर यू। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में जो है ना 20 नंबर का यूपी जीके कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब यूपी जीके में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो पढ़ना तो पूरा यूपी जीके पढ़ेगा ही आपको, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको प्रैक्टिस सेट लगाना, यानी PYQ, यानी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर हल करना। और मैं आज वो लेकर के आया हूँ कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये ही है, आए हुए प्रश्न। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा है कि
निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो देखिए भैया, समय था आपका 1833 का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1833 का समय था। तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है ना, उसको यानी संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी, पहले ही बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ करता था उत्तर प्रदेश, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके इसे आगरा प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया था, जिसमें कि ब्रिटिश कंपनी का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, गवर्नर जनरल जो हुआ करता था वो ब्रिटिश कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, जो कि एक तरह से राजा की भूमिका यहाँ पर निभाता था। तो ये समय था 1833 का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, देर किस बात की, आधा घंटा की वीडियो बन जाएगी, अभी 25 मिनट हुए हैं, 20 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी पूर्व मध्यकालीन प्रदेश उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति। कहने का मतलब यह है कि यदि हम बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ को पहले जो है कोइल कहा जाता था, यह हम कह सकते हैं कोइल किसका प्राचीन नाम है अलीगढ़ का। और महोदय श्री महोबा को कहा जाता था। महोदय श्री अच्छा हाँ, हाँ ये महोदय श्री, सॉरी ये प्राचीन नाम नहीं है, ये प्राचीन शहर है। यानी उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन समय की यदि हम बात करें तो कोइल शहर किस में था, आपका ये अलीगढ़ में। और महोत्सव नगर किसे कहा जाता था, महोत्सव नगर था आपका महोबा में। और महोदय श्री किसे कहा जाता था, कन्नौज को। और जेजाग भुक्ति कौशाम्बी, ये कौशाम्बी गलत है। हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जेजाग भुक्ति जो है ना बुंदेलखंड का पुराना नाम है। ठीक है ना, बुंदेलखंड को जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। अभी तो मैंने बताया था कन्नौज को महोदय श्री कहते थे। ठीक है ना, कन्नौज को महोदय श्री कहा जाता था, ये हर्षवर्धन के समय की बात है जब इसको महोदय श्री कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें कहा अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो अंग्रेज थे ना, उनके खिलाफ एक विद्रोह किया गया था जिसका नाम था बनारस विद्रोह। और ये बनारस विद्रोह हुआ था 1780 और 81 में। और इसका जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे राजा चेत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा चेत सिंह बनारस विद्रोह के नेतृत्व करता। RO 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। देखिए यदि हम बात करें समय था, वो तारीख थी 19 दिसंबर और सन थी 1927। 19 दिसंबर 1927 को काकोरी षड्यंत्र केस में उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दो। और भैया कर भला तो हो भला, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। जितने भी आपके फ़ोन में सोशल मीडिया की साइट हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पर शेयर कर देना। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अगले 25 क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में लाएंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास का पार्ट 2। ठीक है, इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका वृद्ध जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसका नेतृत्व किया था। देखिए यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 की, समय था 1921 का, 1921 के लास्ट तक या 1922 के शुरू में। ठीक है ना, तो 1921 में ये आंदोलन हुआ था जिसका नाम था एका आंदोलन, और ये किया था आपका मदारी पासी ने। ठीक है, मदारी पासी ने किया था। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों।
वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कर दो, प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू।